क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम पढ़ना चाहती हो लेकिन फोकस नहीं बनता? दूसरों के मार्क्स को देखकर लगता है कि सब मुझसे आगे निकल गए। हर मंडे सोचती हो इस वीक पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ूंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, कभी कभी तो तुम छोटे से फेलियर के बाद भी खुद पर डाउट करने लगती हो कि शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन क्या हो जब इन सारी समस्याओं के पीछे तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ हो जिसे तुमने आज तक खुद में नोटिस ही नहीं किया। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे फोकस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डाउट और तुम्हारे डिसिप्लिन को साइलेंटली इफेक्ट कर रही है। आज हम ऐसी 5 स्टूडेंट लाइफ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनसे तुम्हें अंत तक पता चलेगा कि इन सारी समस्याओं के पीछे कौन सा कॉमन फैक्टर छिपा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 1, तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि तुम फ्यूचर में करना क्या चाहती हो। सबसे पहली समस्या तो यही है कि तुम्हें खुद में ये क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें आगे करना क्या है। स्कूल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अक्सर एक सवाल आता है कि आगे क्या करना है। क्लास 10th में स्ट्रीम चुननी होती है और क्लास 12th में करियर चूज़ करने को मिलता है। और जब कोई करियर के बारे में पूछता है तो अक्सर हमारे पास एक ही जवाब होता है, पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। और जब हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं होती है तो हम दूसरों की डायरेक्शन देखने लगते हैं। अब मेरी एक फ्रेंड को ही ले लो। 12th पास आउट करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था कि आगे क्या करें। उसके आसपास के ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहे थे, इसलिए उसने भी उसी को चुन लिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे इस फील्ड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव वर्क पसंद है। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि उसमें टैलेंट नहीं है, समस्या ये थी कि उसने डिसीजन लेने से पहले खुद से नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से 4 सवाल पूछो। मुझे क्या पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस काम में मैं नेचुरली करीज रहती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ मैं दूसरों को देख कर रही हूँ या ये मेरा खुद का डिसीजन है। क्योंकि अगर डायरेक्शन ही दूसरों की कॉपी की होगी तो डेस्टिनेशन मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन मिलने के बाद भी क्या गारंटी है कि तुम उस रास्ते पर कंसिस्टेंसी से चल पाओगी। और यहीं से स्टार्ट होती है अगली समस्या, नंबर 2। तुम पढ़ने बैठती हो लेकिन फोकस नहीं बनता। इमेजिन करो, टेबल पर बुक रखनी है, साइड में फ़ोन रखा है और तुम खुद से कह रही हो आज 2 घंटे पूरे फोकस से पढ़ूंगी। बुक खोली, 10 मिनट फ़ोन चेक किया, एक नोटिफिकेशन, यूट्यूब खुला और आधे घंटे बाद तुम खुद से कहती हो मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, मेरा फोकस ही ख़राब है। लेकिन क्या हकीकत में समस्या फोकस की है? मान लो नेहा रोज़ 2 घंटे पढ़ने का निश्चय करती है, लेकिन हर 10 से 15 मिनट में फ़ोन चेक करने लगती है। अगर वो खुद को लेजी कहती रहेगी तो क्या समस्या का समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करे तो उसे दिखाई देगा कि जब मेरा फ़ोन मेरे पास होता है तो मेरा अटेंशन बार बार वहीं चला जाता है, जिससे उसे अपनी वास्तविक समस्या दिखाई देगी और समाधान भी स्पष्ट होगा। फ़ोन दूर करना, छोटे स्टडी सेशन करना और रियलिस्टिक टारगेट बनाना, यही है सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए याद रखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसे तुरंत जज मत करो, उसे पहले ऑब्जर्व करो। और यहीं से स्टार्ट होती है अगली समस्या, जैसे ज़्यादातर हर स्टूडेंट फील करता है, नंबर 3। तुम्हें दूसरों को देखकर लगता है कि सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। सोचो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी ने नया लैपटॉप ले लिया, किसी की 95% आ गए, किसी ने इंटर्नशिप शुरू कर दी तो किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया। अब तुम सोचने लगते हो कि भाई सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई। और ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टर ने 1954 में सोशल कंपैरिजन थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन की कि लोग अपनी एबिलिटी और प्रोग्रेस को समझने के लिए स्वाभाविक रूप से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन समस्या कंपैरिजन में नहीं है, समस्या तब होती है जब कंपैरिजन हमारी सेल्फ वर्थ को डिसाइड करने लगता है। मान लो रिया के 75% मार्क्स आए और उसकी फ्रेंड की 90%। अब रिया सोचने लगती है क्या मैं उससे कम इंटेलिजेंट हूँ? लेकिन अगर वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देखे तो उसे पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में उसके 62% आए थे। यानी कि वो पीछे नहीं जा रही है, वो इम्प्रूव कर रही है, बस उसका ध्यान अपनी प्रोग्रेस पर नहीं था। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैं पीछे रह रही हूँ तो खुद से 2 सवाल पूछो, पहला किससे, और दूसरा क्या मैं अपने पिछले वर्जन से बेटर हूँ? क्योंकि कई बार हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन ये नहीं होता है कि हम दूसरों से कितना आगे हैं, बल्कि ये होता है कि हम आज कहाँ हैं वर्सेस हम कल कहाँ थे। लेकिन क्या हो जब समस्या पता होने के बाद भी फिर भी वो बार बार रिपीट हो? और इसी चीज़ का सॉल्यूशन है नंबर 4 में। नंबर 4, तुम हर मंडे एक नया रूटीन बनाती हो लेकिन कुछ दिनों का फिर गिव अप कर देती हो। न्यू ईयर आया, नई नोटबुक, नया टाइम टेबल, नया गोल। पहले 3 दिन फुल मोटिवेशन,
चौथे दिन रूटीन थोड़ा टूटा और पांचवें दिन आते आते तुम खुद से कहने लगते हो मंडे से फिर स्टार्ट करूंगी। अगर तुम्हारे साथ ये बार बार होता है तो हो सकता है समस्या कंसिस्टेंसी या फिर लेजीनेस की नहीं है। मान लो कभी रोज 5 घंटे पढ़ने का निश्चय करता है, पहले दिन 5 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 2 घंटे और चौथा दिन आते आते उसका पूरा रूटीन ही टूट जाता है। लेकिन अगर कभी खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करे तो उसे एक पैटर्न दिखाई देगा कि वो खुद के लिए अनरियलिस्टिक टारगेट बनाता है, टारगेट पूरा नहीं होता, फिर उसे लगता है कि वो इनकंसिस्टेंस है और फिर वो पूरा रूटीन छोड़ देता है। यानी कि समस्या सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं है, समस्या ये है कि वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसे मेंटेन करना मुश्किल है। और सेल्फ अवेयरनेस में ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हम कब को ऐड करते हैं और क्यों। फिर तुम सिस्टम बदल सकते हो। 5 घंटे के अनरियलिस्टिक टारगेट के सस्टेनेबल टारगेट बनाओ, परफेक्ट रूटीन की जगह फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम एक दिन मिस कर दो तो उसे पूरा फेलियर मत बनाओ, क्योंकि हारना समस्या नहीं है, लेकिन हारने के बाद फिर न उठना ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, धीरे धीरे तुम्हें रूटीन पर नहीं बल्कि खुद पर ही डाउट होने लगता है और यहीं से शुरू होती है अगली समस्या नंबर 5। तुम छोटे से फेलियर के बाद भी खुद पर डाउट करने लगते हो। एक टेस्ट में कम मार्क्स आए, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। एक कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कैपेबल नहीं हूँ। एक गोल पूरा नहीं हुआ, शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन एक फेलियर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को कैसे डिसाइड कर सकता है। और ये चीज साइकोलॉजिस्ट कोरल डक और एलन लेगेन ने 1998 इन्फ्लुएंसर फ्रेमवर्क में गोल, सेल्फ एट्रीब्यूट और मोटिवेशन की बीच रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, जिसका स्टूडेंट के लिए सिंपल मतलब है फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए तो ये मत पूछो कि क्या मैं बेकार हूँ, ये पूछो कि गलती कहाँ हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, रिवीजन कम था, टाइम मैनेजमेंट खराब था या फिर प्रैक्टिस कम थी। क्योंकि मैं फेल हुई हूँ और मैं फेलियर हूँ, इन दोनों सेंटेंस में बहुत फर्क है। पहला तुम्हें इम्प्रूव करने का मौका देता है, दूसरा तुम्हें वहीं की वहीं रोक देता है। और सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें अपने थॉट को पहचानना सिखाता है। और जब तुम अपने थॉट को पहचानना शुरू कर देते हो तो तुम किसी भी थॉट पर रैंडमली बिलीव करना बंद कर देते हो। इसलिए याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तुम्हें एक दिन में डेवलप हो, ये एक प्रोसेस है, हर दिन खुद को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस। इसलिए जब भी कंफ्यूज हो तो खुद से पूछो, मैं नेचुरली क्या करना चाहती हूँ। जब फोकस टूटे, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है। जब कंपैरिजन हो, मैं खुद को किससे कंपेयर कर रही हूँ। जब कंसिस्टेंसी टूटे, मैं बार बार क्यों क्वाइट करती हूँ। और जब फेलियर आए, मैं अभी अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। क्योंकि शायद मैं लाइफ चेंज करने के लिए किसी मोटिवेशन वीडियो, किसी टाइम टेबल या गोल की आवश्यकता नहीं है। शायद तुम्हें सबसे पहले खुद को थोड़ा पहचानने की आवश्यकता है, खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो, उस दिन तुम अपनी समस्या को फील करना शुरू कर देते हो, उसे आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो। और जैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसे तुम इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसलिए याद रखो, यू डोंट नीड टू हैव योरसेल्फ कंप्लीटली फाइंड आउट। बस खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि द बेटर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, द बेटर यू अंडरस्टैंड योर लाइफ। बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे कमेंट करके बताओ, इनमें से कौन सी समस्या है जिसे तुम डेली फेस करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।